हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैट, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर ऑल द बोर्ड एग्जामिनेशन एस्पिरेंट। और खासकर वो बच्चे जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और सीयूटी एग्जाम को थोड़ा सा सीरियस लिए हुए हैं, और सीयूटी एग्जाम के बाद बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ बड़े टॉप कॉलेजेस और टॉप कोर्सेज के अंदर एडमिशन भी लेना चाहते हैं। तो आखिरकार ये जो जनवरी, फेब और मार्च के मंथ है, जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे होंगे, आपको किस तरीके से सीयूटी पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि यार व्हाट इज the perfect timetable gonna be for the board examination, CUT examination for these 3 months। ये जो 3 महीने होने वाले हैं आपके, जनवरी से लेकर मार्च मंथ, इन 3 महीनों के लिए आपका परफेक्ट टाइम टेबल क्या होगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला एक ही टिप है, मतलब सबसे पहला सबसे आखिरी केवल एक ही टिप वो ये रहेगी कि यू हैव टू डिवाइड योर प्लान। किस तरीके से प्लान करना है वो भी आपको बताता हूं। आपको नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि यार मैं डोमेन सब्जेक्ट को इतने आवर दे रहा हूं, मैं एप्टीट्यूड पोर्शन को इतने आवर दे रहा हूं, और मैं प्रैक्टिस पोर्शन को इतने आवर दे रहा हूं। प्रैक्टिस पोर्शन में भी मैं बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पोर्शन को इतने आवर दे रहा हूं, और एंट्रेंस टेस्ट जो है मेरा सीयूटी एग्जामिनेशन या फिर कोई और सा भी एंट्रेंस टेस्ट हो, उसको मैं इतने आवर दे रहा हूं। यकीन मानिए, अगर आप ये जनवरी से लेकर जो मार्च मंथ का जो टाइम है, अगर इसको आप डिवाइड कर लोगे अच्छे से, अगर इसको प्लान कर लोगे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको सीयूटी एग्जाम के लिए मतलब इतना ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी अप्रैल और मई के महीने में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। मतलब आप कोई भी टॉपर की बात उठा लो, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया के टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन उससे पहले ही स्टार्ट करना शुरू कर दिया था सीयूटी एग्जाम को, तभी मेरा आज 800 में से 800 आया, तभी मैं मिरांडा हाउस में हूँ, तभी मैं एलएसआर कॉलेज में हूँ, या फिर मैं तभी एसआरसीसी में हूँ। देखिए, बहुत अच्छा एक टाइम टेबल आपके सामने ये रहा। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो कम से कम 4 से 5 घंटे, तो आई होप कि ये विजिबल है, 4 से 5 घंटे देना है, जहां पर आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, ये मैं हमेशा प्रेफर करता हूं। और टेक्स्ट बुक पढ़नी है, टेक्स्ट बुक जैसे प्रदीप की हो गई, अरिहंत की हो गई, यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा चीजें आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जो कि आपके न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि सीयूटी एग्जाम के लिए भी काफी कारगर होंगे। अपने नोट्स बनाने हैं, अगर नहीं बनाए अभी तक तो बना लो भाई, मैं तो कह रहा हूं 10-15 दिन के अंदर नोट्स ही बना लो और उनको हाईलाइट करते चलो, बहुत काम आते हैं एक दिन पहले ही रिवीजन के लिए। इसके बाद एप्टीट्यूड पोर्शन की बात करें तो 2 से 3 घंटे आपको देने हैं, डिपेंड करता है कि आपका एप्टीट्यूड पोर्शन कितना तैयार है। और यहां पर 4 से 5 ये लिखा हुआ है जी, डिपेंड करता है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट कितना तैयार है। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट जो है बहुत ही स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है तो आपको 4 घंटे दे दो, वरना 5 घंटे देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, चाहे आप क्वांट की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, किस चैप्टर से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छा होगा उनके अगर नोट्स भी बना लो। जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था तो मैं उनके नोट्स भी बना लेता था। यार सैलरी एक्सपेंडिचर रिलेटेड, एज बेस्ड प्रॉब्लम, और आपका मतलब ये क्या कहते हैं, इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, और इस तरीके के सवाल बन जाते हैं हमारे परसेंटेज से, तो मैं उन सबके नोट्स बना लेता कि इन सवालों को इस तरीके से सॉल्व करना है विद इन दिस स्टूपुलेटेड टाइम, या फिर कम से कम समय में, या फिर शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। यहाँ पर नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चन और प्रैक्टिस इज द की। जितने ज्यादा सवाल, मतलब यहाँ पर आपको ये करना है कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे 10 सवाल, मुझे 100 सवाल लगाने हैं, 150 सवाल लगाने हैं, और ये 50 से 60 सवाल लगाने हैं पर सब्जेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर देखो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बात करें तो 3 से 4 घंटे आपको देने हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस वीक है, या फिर आपके जो मतलब आप अच्छे से मॉक नहीं लगा पाते विद इन द टाइम, तो आपको 4 घंटे देने, अदरवाइज 3 घंटे भी काफी है। बोर्ड एग्जाम सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूज दी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू सोर्स, ये आपको पहले चूज करना पड़ेगा। देखिए, 3 से 4 घंटा इसलिए लिखा हुआ, यहां पर मैं डेडिकेटेड 4 घंटे आपसे मांगूंगा। अगर आप इसको 5 भी करो ना, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है 3 घंटे का सैंपल पेपर, उसका आप कोशिश करो कि यार पौने 3 घंटे में या 2.5 घंटे में निपटा लो, जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छी स्पीड बन पाएगी, जब भी आप राइटिंग अच्छी कर पाओगे। और इसके बाद बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर्स जो है वो आपके पास होने चाहिए, ना केवल एक के बल्कि 2 के होने चाहिए, जहां पर कम से कम मतलब 2 अलग अलग कंपनीज के, जैसे अरिहंत के भी हो गए, ओसवाल के भी हो गए, 15-15 सैंपल पेपर्स आपके पास होगा, 30 सैंपल पेपर है, लगाने के लिए बहुत है। इसके बाद सीयूटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड लगाओ, और वो चैप्टर वाइज हो तो और भी अच्छा है, और ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा ही करेगा। और यहाँ पर प्रैक्टिस एमसीक्यू सोर्स, ये जो एमसीक्यू का सोर्स है ये आपका ऐसा ही होना चाहिए जो कि चैप्टर वाइज हो। इसके बाद यहाँ पर देखो, जब भी आप सैंपल पेपर लगाएं तो अपने साथ पूरी की तरह ऑनेस्टी बरते। मतलब आप जब भी कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट का ध्यान रखें कि आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं अपने आंसर राइटिंग में। आप ध्यान रखें कि आप प्रॉपर डायग्राम्स
का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डायग्राम्स की आप लेबलिंग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को क्या आप थ्योरी के अंदर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जैसे कि एज शोन बिलो, ठीक है, मतलब ये जो प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो प्रोसेस के बारे में मैं जो लिख रहा हूं वो नीचे दिखाया गया है डायग्राम की हेल्प से, क्या आप ये यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या आप जो फॉर्मूला आता है या फिर जो एंड रिजल्ट आता है क्या आप उसको बॉक्स में हाईलाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आपके द्वारा लिखी गई थ्योरी वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट से थोड़ा बहुत मैच कर रही है या नहीं कर रही, क्या कोई आप ऐसे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एप्लीकेशंस की बात कर लीजिए या फिर आप एग्जांपल्स की बात कर लीजिए, क्या आप ऐसे एग्जांपल या एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एग्जामिनर जो वहां बैठा होता है उसको एनसीईआरटी ने फिंगर टिप पर रटी होती है, अगर वो देखेगा कि यार बच्चे ने एनसीईआरटी से एग्जाम्पल लिखा है, बच्चे ने जो एप्लीकेशन है दुनिया भर की होती है, न्यूटन की सेकंड लॉ की एप्लीकेशन जो बच्चे ने यूज करी है वो कौन सी यूज करी है, वो एनसीईआरटी वाली यूज करी है। मतलब बहुत सारी अल्टरनेटिंग करंट का जो प्रोसेस है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो आपने वही यूज करी है जो कि एनसीईआरटी में है, तो यार इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो ये राइटिंग स्किल्स में जरूर जोड़िएगा ये सब चीजें, एक बार को लैंग्वेज जो है आपकी थोड़ी टूटी फूटी चल जाए कोई बात नहीं, अगर मैं 30 सैंपल पेपर का टारगेट दे रहा हूं तो यार जो भी आप लिख रहे हो यार पहले में आप टूटा फूटा लिखोगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, फिर यार छठे, सातवें, आठवें से आप बहुत सही लिखने लग जाओगे, मतलब वो क्या बहुत सही, जैसे जैसे आप सैंपल पेपर के सॉल्यूशन पढ़ने लगोगे ना फिर आप धीरे धीरे सही लिखने लग जाओगे। प्लस टॉपर्स की कॉपी देखना बिल्कुल ना भूलें, टॉपर्स की कॉपी इजीली वेबसाइट पर मिल जाती है, इंटरनेट पर मिल जाती है, पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा, वो सब चीजें आप देखते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप कि ये वीडियो ने कुछ तो वैल्यू आपके लिए क्रिएट किया होगा, अगर ऐसा है देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।